मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार मुख्य रूप से 14 या 15 जनवरी को पड़ता है और इसे सूर्य देवता की उपासना और कृषि के नए मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महत्व: मकर संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण में हो जाते हैं, यानी सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति को शुभ समय की शुरुआत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। परंपराएं और रीति रिवाज। एक तिल और गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू और पकवान खाए जाते हैं और बांटे भी जाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार मिठास और अपनापन बढ़ाने का प्रतीक है। 2. दान पुण्य। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान भी किया जाता है और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े देने की भी परंपरा है। 3. पतंगबाजी। गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है। 4. खिचड़ी पर्व। मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी बनाना और खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाना आम परंपरा है। 5. पोंगल और लोहड़ी। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति के दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। मकर संक्रांति के दिन को पूरे भारत में अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन को खिचड़ी या दान पर्व कहते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है और मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी होती है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू बांटे जाते हैं और तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला कहा जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है और मकर संक्रांति को फसलों के देवता सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है। बंगाल में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और मेला आयोजित किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है। मकर संक्रांति धर्म, अध्यात्म और प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। मकर संक्रांति का दिन हमें ऋतुओं के परिवर्तन, सूर्य देवता की ऊर्जा और जीवन में नए उत्साह के महत्व को सिखाता है। मकर संक्रांति हमें आपसी प्रेम, सहयोग और समाज सेवा का संदेश देती है। मकर संक्रांति का उल्लेख वैदिक ग्रंथों और पुराणों में महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश का ज्योतिषीय महत्व रखता है और मकर संक्रांति का त्योहार धर्म, अध्यात्म और ऋतु परिवर्तन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। वैदिक संदर्भ में मकर संक्रांति। 1. उत्तरायण का महत्व। वैदिक परंपरा में सूर्य का उत्तरायण, उत्तर दिशा की ओर गति को शुभ और पुण्यकाल का प्रतीक माना गया है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के समय शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। 2. सूर्य देवता की पूजा। वैदिक काल से ही सूर्यदेव को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सूर्य देवता की उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां सूर्यदेव को पापों का नाशक और चेतना का केंद्र बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने और विशेष पूजन का प्रचलन इसी से जुड़ा हुआ है। 3. ऋतु परिवर्तन। मकर संक्रांति के दिन को शीत ऋतु के अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। वैदिक परंपरा में यह समय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल और उत्सव का काल है।
पुराणों में मकर संक्रांति। महाभारत में उल्लेख। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्यदेव के उत्तरायण होने तक अपने प्राण नहीं छोड़े थे, क्योंकि उत्तरायण को मोक्ष प्राप्ति का शुभ काल माना गया। गंगा सागर की कथा। मकर संक्रांति के दिन राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माता गंगा को समुद्र तक प्रवाहित किया था। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। सूर्यदेव और शनिदेव का संवाद। एक अन्य पुराण कथा के अनुसार मकर संक्रांति सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच संबंध सुधार का प्रतीक है। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति और दान का महत्व। पुराणों में इस दिन को दान, पुण्य और धर्म का पर्व बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, कपड़े, अन्न और धन का दान करना पापों का नाश करता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से और तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति को धर्म और संस्कृति का संगम माना जाता है। मकर संक्रांति का यह त्योहार हमें वेदों और पुराणों में वर्णित ऋतु परिवर्तन, सूर्य उपासना और दान धर्म की परंपरा का पालन करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। मकर संक्रांति केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है। मकर संक्रांति का यह त्योहार वैदिक और पौराणिक ज्ञान, ऋतु परिवर्तन और अध्यात्म का उत्सव है। मकर संक्रांति का यह त्योहार हमें प्रकृति, धर्म और जीवन के प्रति आदर भाव रखने का संदेश देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hi, welcome to my channel. Rijvidya Gurukulam presents spiritual rhymes and poems for kids. Please like, share and subscribe this channel. Hare Krishna.